सोचिए आप जिस घर में रहते हैं ठीक उसी के नीचे एक पाताल लोक है, एक ऐसा अंधेरा नर्क जहां कोई कानून नहीं चलता, सिर्फ एक जल्लाद की सनक चलती है। और वो जल्लाद कोई अजनबी नहीं बल्कि उस लड़की का अपना रक्षक ही भक्षक बन चुका था। 20 सालों की उस बेरियो में उस मासूम ने उस खौफनाक अंधेरे के बीच एक नहीं दो नहीं बल्कि कई नई जिंदगियों को उसी फर्श पर जन्म देने का नर्क झेला। बिना किसी दवा के, बिना किसी सहारे के वो दरिंदगी की इंतहा सहती रही। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे रूह कपा देने वाला मोड़ वो था जब एक मासूम जिंदगी ने उस नर्क में हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। आखिर उस रात उस बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वापस चलना होगा 20 साल पीछे, जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है। एक खुशहाल परिवार डिनर टेबल पर डिनर कर रहा है, हंसी मजाक चल रही है। लेकिन कई बार सबसे डरावनी कहानियां भी बिल्कुल सामान्य घरों से शुरू होती है। इस परिवार की बड़ी बेटी है सारा। आज वो बहुत खुश है क्योंकि उसके दोस्त ने एक पार्टी रखी है। वो अपने परिवार से कहती है, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। लेकिन पिता डॉन बिना एक सेकेंड सोचे जवाब देता है, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। सारा हैरान हो जाती है, लेकिन माँ ने तो मुझे जाने की परमिशन दे दी है। डॉन उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, इस घर में आखिरी फैसला तुम्हारी माँ नहीं, मैं करता हूँ। डिनर टेबल पर अचानक सन्नाटा छा जाता है। सारा समझ जाती है कि यह बहस जीतना नामुमकिन है। वो गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन उस रात वो पहली बार अपने पिता के नियम तोड़ने का फैसला करती है। पीछे की खिड़की से चुपचाप बाहर निकलती है, जहां उसका बॉयफ्रेंड माइकल बाइक लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। जिसके बाद दोनों रात भर पार्टी में एंजॉय करते हैं। माइकल सारा के लिए अपना लिखा हुआ एक गाना भी गाता है और हमें पहली बार लगता है कि शायद सारा की जिंदगी अब बदलने वाली है। लेकिन उसे क्या पता था कि यह आजादी उसकी आखिरी रात है। इधर घर पर सारा को मनाने के लिए उसकी माँ दरवाजा नॉक करती है। तभी उसके पिता डॉन आकर मास्टर की से दरवाजा खोलते हैं। लेकिन सारा तो पहले ही खिड़की से भाग चुकी थी। ये देखकर उसके पिता को काफी गुस्सा आता है। अगली सुबह सारा चुपके से वापस घर लौटती है। वह सोचती है कि शायद कोई नहीं देखेगा, लेकिन उसके पिता रात भर गेट के बाहर बैठा रहता है और रात भर के इंतजार के बाद आखिरकार सारा को रंगे हाथों पकड़ ही लेते हैं। डॉन की आंखों में गुस्सा नहीं, कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो किसी भी पिता की आंखों में नहीं होना चाहिए। वह सारा पर चिल्लाता है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। सारा भी पहली बार खुलकर जवाब देती है, बस कुछ दिनों की बात है, मैं 18 साल की होते ही यह घर छोड़ दूंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। यह सुनते ही डॉन का चेहरा बदल जाता है। वो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके दिमाग में एक ऐसा फैसला जन्म ले चुका होता है जो आने वाले कई साल सारा को बर्बाद कर देगा। कुछ देर बाद सारा अपनी बहन से कहती है कि माइकल ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है। वह अपनी माँ से भी कहती है, मैं पूरी दुनिया देखना चाहती हूँ, मैं इस घर में कैद होकर नहीं जी सकती। लेकिन उसे नहीं पता कि दरवाजे के बाहर खड़ा डॉन उसकी हर बात सुन चुका है। उस रात डॉन अकेले बेसमेंट में जाता है। वहाँ एक सीक्रेट पुराना बंकर बना होता है जो दूसरे विश्व युद्ध के समय बनाया गया था। डॉन उस कमरे को लंबे समय तक देखता रहता है और फिर उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। यहीं से इस कहानी का सबसे डरावना अध्याय शुरू होने वाला था। कुछ दिन बाद सारा का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है। घर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। जहाँ सारा फोन पर माइकल से बातें कर रही होती है, उसी समय उसकी माँ शॉपिंग के लिए बाहर चली जाती है। अब पूरे घर में सिर्फ 2 लोग बचे थे, सारा और डॉन। डॉन अचानक आकर कहता है, बेसमेंट में एक भारी बॉक्स रखना है, मेरी थोड़ी मदद कर दो। सारा बिना कुछ सोचे उसकी मदद करने चली जाती है। दोनों मिलकर एक बड़ा सा बॉक्स उस पुराने बंकर तक ले जाते हैं। डॉन मुस्कुराकर कहता है, जानती हो ये कमरा वर्ल्ड वार के समय बनाया गया था, कोई भी इसे आसानी से ढूंढ नहीं सकता। सारा उत्सुक होकर पुराने बंकर को देखने लगती है और तभी दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है। सारा पहले तो हंसते हुए कहती है, डैड मजाक मत कीजिए, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। वह जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है, डैड प्लीज दरवाजा खोलिए। कुछ सेकंड बाद उसकी नजर उस बॉक्स पर पड़ती है जिसे वो अभी अभी ऊपर से उठाकर लाई थी। वो उसे खोलती है और उसके अंदर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें उसके ही कपड़े, कंबल, खाने पीने का सामान और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें रखी थी। बेसमेंट के अंदर सारा लगातार दरवाजा पीटती रही। उसकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन उस मोटे लोहे दरवाजे के पार सुनने वाला कोई नहीं था। वो उस दरवाजे को ध्यान से देखती है। बगल में एक कीपैड लॉक था, यानी बिना पासकोड के बाहर निकलना नामुमकिन था। और सबसे खतरनाक बात, अगर कोई लगातार गलत पासकोड डाल दे तो कमरे की बिजली और वेंटिलेशन कुछ घंटों के लिए बंद हो जाते थे। मतलब भागने की कोशिश भी उसकी जान ले सकती थी। अब सारा समझ चुकी थी कि यह कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था। डॉन ने महीनों पहले हर चीज की प्लानिंग की थी। ऊपर में शाम हो चुकी थी। सारा की माँ को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। सारा अभी तक वापस क्यों नहीं आई है? रात
रात बढ़ती गई, फोन का कोई जवाब नहीं, कोई मैसेज नहीं। तभी डॉन कहता है वो हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ होगी, सुबह तक लौट आएगी। यह सुनकर उसकी माँ मजबूर होकर चुप हो जाती है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि सारा उनसे सिर्फ कुछ फीट नीचे कैद है। और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जब डॉन बेसमेंट में आता है, सारा बिजली की तरह उसकी तरफ दौड़ती है और उस दरवाजे से बाहर निकल जाती है। लेकिन अगले ही मोड़ पर एक और कीपैड लॉक वाला दरवाजा था। डॉन उसके बाल पकड़कर उसे वापस बंकर पर लाता है और झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है 2 दरवाजे हैं, दोनों के पासकोड सिर्फ मुझे पता है और मैं उन्हें हर रोज बदलता हूँ। फिर वो शांत आवाज में कहता है अगर मेरी बात मानोगी तो तुम्हें किताबें मिलेगी, टीवी मिलेगा, जो चाहोगी मिलेगा, लेकिन अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारी जिंदगी और बदतर कर दूंगा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। उसी समय ऊपर पुलिस का एक अधिकारी घर पहुंचता है। वह सारा की गुमशुदगी की जांच कर रहा होता है। तभी डॉन मौके पर आकर बड़ी चालाकी से कहता है सारा हमेशा कहती थी 18 साल की होते ही घर छोड़ दूंगी। फिर वो ऐसा नाटक करता है जैसे उसे भी अपनी बेटी की बहुत चिंता हो, जिससे कुछ मिनट बाद पुलिस बिना किसी सबूत के वापस चली जाती है। दिन हफ्तों में बदलने लगे। बेसमेंट के अंदर समय का कोई मतलब नहीं बचा था। ना सूरज दिखाई देता, ना आसमान, ना बाहर की आवाज। धीरे धीरे सारा खुद से बातें करने लगी। उसे लगता शायद यह सब एक बुरा सपना है, लेकिन जब जब दरवाजा खुलता था उसे याद दिला देता था कि यह सपना नहीं, उसकी नई जिंदगी है। लेकिन दोस्तों कई बार इंसान को सबसे ज्यादा डर अंधेरे से नहीं बल्कि उम्मीद टूटने से लगता है। सारा को अभी भी भरोसा था कि उसकी माँ उसे ढूंढ लेगी, पुलिस आएगी या फिर माइकल उसे बचा लेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि ऊपर की दुनिया में उसका पिता पहले से ही एक ऐसा झूठ बुन चुका था जिससे हर रास्ता बंद होने वाला था। उधर माइकल लगातार सारा को फोन कर रहा था। कोई जवाब नहीं मिलने पर आखिर एक दिन वह सीधे उसके घर पहुंच जाता है, जहां डॉन घर के गार्डन की सफाई कर रहा था। माइकल घबराकर पूछता है सारा कहाँ है। डॉन बिना एक पल गवाए कहता है वह अपने बचपन के दोस्त के साथ न्यूयॉर्क भाग गई है और उसने साफ कहा है कि वो कभी वापस नहीं आएगी। माइकल का चेहरा उतर जाता है। वह कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहता है और फिर वापस चला जाता है। उसे क्या पता जिस लड़की को वो भूलने की कोशिश करेगा वह उसी घर के नीचे हर दिन उसकी राह देख रही है। दिलचस्प बात यह है माइकल के जाने के कुछ सेकंड बाद सारा की माँ बाहर निकलती है। वह पूछती है कौन आया था। डॉन एक और झूठी जवाब देता है कोई नहीं, ये सब तुम्हारी भरम है। करीब 1 महीना बीत जाता है। आज सारा का जन्मदिन है। डॉन हाथ में एक छोटा सा केक लेकर बेसमेंट में आता है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे उसे अपनी बेटी की परवाह हो, लेकिन अगले ही पल वो एक लाल रंग की ड्रेस उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है इसे पहन लो। सारा कुछ समझ नहीं पाती। वो धीरे से पूछती है अगर मैं पहन लूं तो क्या मुझे एक घड़ी और टीवी मिल सकता है? मुझे यहाँ समय का भी कोई पता नहीं चलता। डॉन मुस्कुराता है, लेकिन वो मुस्कान किसी पिता की नहीं एक दरिंदे की थी। वो धीरे से कहता है सब मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। सारा के चेहरे का रंग उतर जाता है। उसे समझ आ चुका था कि डॉन उससे क्या कहना चाहता है, जिसके बाद सारा के साथ इंसानियत की सारी हदें पार कर दी गई। इसके बाद कई हफ्ते बीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, जब किसी से उसकी आजादी छीन ली जाती है तो उसके पास बचता ही क्या है। या तो वो धीरे धीरे टूट जाता है या फिर एक आखिरी कोशिश करता है। और सारा अब अपनी आखिरी कोशिश करने वाली थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर मुझे बचना है तो इस आदमी को रोकना होगा। एक शाम सारा खाने के डिब्बे का धातु वाला ढक्कन काट कर उसने उसे तेज करके एक छोटा हथियार जैसा बना लिया था। जैसे ही डॉन उसके करीब आता है सारा पूरी ताकत से उस पर हमला कर देती है, लेकिन उसका शरीर सारा से कहीं ज्यादा ताकतवर था। डॉन गुस्से से चीखता है अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो सिर्फ तुम्हें नहीं तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी नहीं छोड़ूंगा। यह पहली बार था जब उसने बच्चे का जिक्र किया और उसी पल सारा समझ गई कि अब वह अकेली नहीं है। समय रुकता नहीं, चाहे इंसान की जिंदगी रुक जाए। धीरे धीरे 4 महीने, 5 महीने और फिर 9 महीने बीत जाते हैं। बेसमेंट का वही अंधेरा कमरा, वही बंद दीवारें और उसी नर्क में सारा एक बच्ची को जन्म देती है। ना कोई डॉक्टर, ना कोई नर्स, ना कोई दवाई, सिर्फ दर्द और खामोशी। कुछ दिन बाद डॉन अंदर आता है। वो बच्ची को देखकर कहता है अब तुम माँ बन चुकी हो, अब तुम्हारे पास जीने की एक वजह है। डॉन के लिए यह एक बच्ची नहीं सिर्फ एक और बोझ थी, लेकिन सारा के लिए यह बच्ची जीने की एक उम्मीद बन गई। अब हमें 4 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ छोटी बच्ची अब चलने फिरने लगी है, लेकिन उसने कभी सूरज नहीं देखा, कभी पेड़ नहीं देखा, कभी खुला आसमान नहीं देखा। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ वही 4 दीवारें थी। वह मासूमियत से सारा से पूछती है मम्मी क्या इस कमरे के बाहर भी कुछ है? यह सवाल सुनकर सारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मुस्कुराकर जवाब देती है हाँ बहुत सुंदर दुनिया है, एक दिन मैं तुम्हें जरूर दिखाऊंगी। उसे खुद नहीं पता था वह दिन कभी आएगा भी या नहीं। कुछ दिन बाद सारा डॉन से कहती है कम से कम बच्चे के लिए एक टीवी ला दो, उन्हें कुछ तो देखने को मिलेगा। जिस पर डॉन गुस्से से वहाँ से बाहर निकल जाता है। ऊपर उसी रात पूरा परिवार डिनर कर रहा होता है। सारा की माँ अचानक कहती है इतने साल हो गए, क्या अब हमें किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की मदद नहीं लेनी चाहिए? कमरे में सन्नाटा छा जाता है।
डॉन गुस्से में प्लेट पटकते हुए कहता है, मैंने कहा ना सारा वापस नहीं आएगी। उसका गुस्सा देखकर सब चुप हो जाते हैं, लेकिन पहली बार हमें महसूस होता है कि इतने साल बाद भी डॉन के अंदर डर जिंदा है। क्रिसमस पर डॉन एक छोटा सा टीवी लेकर बेसमेंट में आता है। बच्ची पहली बार स्क्रीन पर कार्टून देखती है, वो खुशी से हंसने लगती है, शायद जिंदगी में पहली बार। लेकिन टीवी ने बच्चे को सिर्फ मनोरंजन नहीं दिया, उसने उन्हें यह एहसास भी कराया कि बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया मौजूद है। जिसके बाद हमें 7 साल बाद दिखाया जाता है। अब सारा के 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। सारा की बड़ी बेटी को अचानक सांस लेने में परेशानी होने लगती है। बेसमेंट में हवा बहुत कम थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ रही थी, जिस पर डॉन कुछ दवाइयाँ लाकर फेंक देता है। सारा उन्हें देखकर समझ जाती है ये बच्चों की नहीं बड़ों की दवाइयाँ हैं। यहाँ डॉन के लिए बेसमेंट के अंदर रहने वाले लोग अब इंसान नहीं, सिर्फ उसका एक राज थे। इधर इतने साल बाद भी माइकल पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाया था। एक दिन वह फिर से उसी घर के सामने आता है। इस बार उसकी मुलाकात सारा की छोटी बहन एमी से होती है। माइकल कहता है, तुम्हारे डैड ने बताया था सारा न्यूयॉर्क चली गई है। एमी हैरान होकर पूछती है, न्यूयॉर्क किसके साथ? माइकल जवाब देता है, उसके बचपन के दोस्त के साथ। एमी कुछ सेकंड तक चुप रहती है और फिर धीरे से कहती है, लेकिन सारा का तो कोई बचपन का दोस्त था ही नहीं। यही पहली बार डॉन का सबसे बड़ा झूठ टूटने लगता है और पहली बार किसी को उस पर शक होने लगता है। माइकल की बात सुनने के बाद एमी के दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था। अब एमी चुप नहीं बैठती, वो रात को अपनी माँ के सामने ही डॉन से पूछ ही लेती है, आपने माइकल से झूठ क्यों बोला? कुछ पल के लिए डॉन बिल्कुल शांत हो जाता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो गुस्से में चिल्लाने लगता है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, वो लड़की हम सबसे नफरत करती थी इसलिए भाग गई। इस बार एमी की आंखों में डर नहीं सवाल थे। गुस्से में डॉन वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी एमी की नजर उन चाबियों पर पड़ती है जो डॉन अपने साथ रखते थे। एमी जल्दी से उन चाबियों को लेकर बेसमेंट में जाती है और पूरे कमरे की तलाशी लेने लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी डॉन वहाँ आ जाता है और एमी को बिना सबूत के ऊपर जाना पड़ता है। अब उसे भी समझ आ चुका था कि एमी को उस पर शक हो गया है। इधर बेसमेंट के अंदर सारा 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। एक दिन डॉन नीचे आता है, वो तीसरे बच्चे को देखकर परेशान हो जाता है। इतने लोगों का खर्चा उठाना आसान नहीं है। सारा तुरंत उसी बात का फायदा उठाती है। वो कहती है, अगर हमें बाहर नहीं छोड़ सकते तो कम से कम इस नवजात बच्चे को बाहर भेज दो, मेरी माँ उसे पाल लेगी, उसे इस नर्क में मत रहने दो। डॉन कुछ देर सोचता है और पहली बार वह सारा की बात मान लेता है, लेकिन उसकी वजह दया नहीं थी बल्कि अपना बोझ कम करना था। अगली सुबह सारा की माँ को वह बच्चा घर के मेन दरवाजे पर मिलता है। साथ में एक चिट्ठी भी था जिसमें लिखा होता है, माँ मेरी हालत ठीक नहीं है इसलिए मैं अपने बच्चे को आपके पास छोड़ रही हूँ, एक दिन मैं वापस आऊंगी। वो चिट्ठी पढ़ते ही फूट फूट कर रोने लगती है। उसे लगता है इतने सालों बाद कम से कम उसकी बेटी जिंदा तो है। वो बच्चे को सीने से लगाकर घर के अंदर ले जाती है, लेकिन डॉन की नजर अचानक उस टोकरी पर पड़ जाती है। सारा ने उसी टोकरी में एक दूसरी चिट्ठी भी छुपा दी थी, एक ऐसी चिट्ठी जो बीते कई सालों का राज 1 मिनट में खोल सकती थी। उसमें लिखा था, माँ मैं कहीं नहीं भागी हूँ, डॉन ने मुझे बेसमेंट में कैद कर रखा है, प्लीज हमें बचा लो। ये पढ़कर डॉन गुस्से में सीधे बेसमेंट में जाता है और दूसरी चिट्ठी सारा को दिखाता है। सारा समझ जाती है कि डॉन को सब पता चल चुका है, जिसके बाद डॉन उसे फिर से वही लाल कपड़ा पहनने को कहता है। दोस्तों, अब तक सारा की सबसे बड़ी लड़ाई अपनी आजादी के लिए थी, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी चिंता उसके बच्चे बनने वाले थे, क्योंकि वे बड़े हो रहे थे और सवाल पूछना भी सीख चुके थे। कहानी एक और लंबा छलांग लगाती है करीब 14 साल बाद। अब बेसमेंट में रहने वाले बच्चे छोटे नहीं रहे, वे समझने लगे थे कि उनकी दुनिया बाकी लोगों जैसी नहीं है। सारा का बेटा अब अपनी माँ की मदद करने लगा था और उसकी बेटी किशोरावस्था में पहुंच चुकी थी। एक दिन जब सारा की बेटी तैयार होती है तो डॉन कुछ पल के लिए लड़की को घूर कर देखता है। सारा तुरंत उसके सामने खड़ी हो जाती है। वह सख्त आवाज में कहती है, उससे दूर रहो। डॉन बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है, साथ में बेसमेंट की बिजली और वेंटिलेशन बंद कर देता है, जिससे वे तीनों एक छोटी सी वेंटिलेशन के पास बैठते हैं, जहाँ से थोड़ी बहुत हवा अंदर आती थी। पहली बार बच्चे डर कर पूछते हैं, मम्मी हम सब यहाँ क्यों रहते हैं, हम कभी बाहर क्यों नहीं जा सकते? सारा उनकी तरफ देखती है। वह सच बताना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि सच उन्हें अंदर से तोड़ देगा, इसलिए वह उन्हें किसी तरह शांत कर देती है। कुछ दिनों बाद तेज बारिश शुरू होती है। बारिश का पानी बेसमेंट की एक दीवार से रिसने लगता है। पहले तो सारा घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे एक उम्मीद दिखाई देती है। वह उसी जगह को धीरे धीरे तोड़ने लगती है। काफी मेहनत के बाद दीवार में काफी बड़ा छेद बन जाता है, लेकिन उस छेद से बाहर निकलना नामुमकिन था, इसलिए सारा एक टॉर्च लेकर उसी छेद से बाहर रोशनी चमकाती है। वो बार बार सिग्नल देने की कोशिश करती है। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई देख ले, और पहली बार किस्मत उसका साथ देते हुए दिखाई देती है। रास्ते से गुजर रहा एक पड़ोसी उस चमकती हुई रोशनी को देख लेता है। उसे लगता है कोई मदद मांग रहा है। वह सीधे घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन बदकिस्मती से डॉन गेट खोलता है। पड़ोसी कहता है, तुम्हारे घर के नीचे से अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही है, एक बार जाकर देख लो। डॉन के चेहरे पर एक पल के लिए घबराहट साफ दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराकर किसी तरह बात को पलट देता है, जिससे पड़ोसी तो वहाँ से चला जाता है। लेकिन डॉन समझ चुका था कि उसका राज अब खतरे में है। वो गुस्से में बेसमेंट में उतरता है। उसे
समझ आ चुका था कि सारा ने बाहर संपर्क करने की कोशिश की है, जिससे सारा को बुरी तरह से पीटता है, जिसके कारण सारा की गहरी शारीरिक चोटें पहुंचती है और वह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को खो देती है। यह शायद उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल था। अब उसके पास आंसू भी नहीं बचे थे। अब हमें 20 साल बाद दिखाया जाता है। सारा के बच्चे अब लगभग 18 साल के हो चुके थे। वे अब छोटे नहीं रहे। उन्हें महसूस होने लगा था कि उनकी माँ उनसे कुछ छुपा रही है। एक दिन वे सारा को घेर लेते हैं और कहते हैं, अब हम बच्चे नहीं हैं, हमें सच बताइए, हम यहाँ क्यों कैद हैं? डॉन हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करता है? सारा पहले तो उन्हें टालने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार बच्चे भी सच जाने बिना पीछे हटने वाले नहीं थे। आखिरकार सारा टूट जाती है। वो गहरी सांस लेती है और पिछले 20 सालों की पूरी कहानी अपने बच्चों को बता देती है। कैसे उसे उसके ही पिता ने कैद किया, कैसे उसने बार बार बाहर निकलने की कोशिश की और कैसे हर बार नाकाम रही। कुछ देर तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छाया रहता है। बच्चे एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि जिस आदमी को वे अब तक अपना संरक्षक समझते थे, वही उनकी कैद की वजह था। उसी शाम डॉन हमेशा की तरह खाना लेकर बेसमेंट में आता है, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, सारा का बेटा गुस्से से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। वो पूरी ताकत से डॉन को धक्का देता है और चिल्लाता है, हमें बाहर निकालो। कुछ पल के लिए डॉन भी संभल नहीं पाता, जिसके बाद डॉन गुस्से से बाहर निकल जाता है और फिर से लाइट का कनेक्शन काट देता है। बाहर डॉन पहली बार डर गया था। उसे एहसास हो गया कि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं। अगर वे बाहर निकल गए तो सब खत्म हो जाएगा। उस रात डॉन एक खतरनाक फैसला करता है। वह गैराज में जाता है, एक कार स्टार्ट करता है और एक पाइप के जरिए इंजन का धुआं बेसमेंट की तरफ छोड़ देता है। उसका इरादा साफ था। वह चाहता था कि अंदर मौजूद सभी लोग दम घुटने से मर जाए और उसका राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। लेकिन तभी ऊपर रहने वाला सारा का दूसरा बेटा गैराज में आ जाता है। वह पूछता है, नाना आप इतनी रात को क्या कर रहे हैं? डॉन तुरंत कार को बंद कर देता है और बहाना बनाकर बात को टाल देता है। एक बार फिर से उसकी योजना नाकाम हो जाती है। कुछ महीने बीतते हैं। ऊपर घर में सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन नीचे एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। सारा की बेटी को अचानक अस्थमा का तेज दौरा पड़ता है। उसे सांस लेने में बेहद तकलीफ होने लगती है। इस बार सारा समझ जाती है कि अगर इलाज नहीं मिला तो वो अपनी बेटी को खो देगी। जब रात को डॉन नीचे आता है तो सारा उससे हाथ जोड़कर कहती है कि इसे अस्पताल ले चलो, अगर देर हुई तो यह नहीं बचेगी। पहले तो डॉन साफ मना कर देता है, लेकिन काफी देर तक बहस और विनती के बाद वो एक शर्त रखता है, तुम्हारा बेटा यहीं रहेगा, तुम और तुम्हारी बेटी मेरे साथ चलेगी। अगर कोई चालाकी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सारा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो हामी भर देती है। घबराई हुई सारा और उसकी बीमार बेटी कई सालों बाद बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं। एक पल के लिए तो सारा सूने घर को देखकर भावुक हो जाती है, लेकिन अभी उसके लिए अपनी बेटी इम्पोर्टेंट थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर बच्ची को तुरंत अंदर ले जाते हैं। उधर डॉन रिसेप्शन पर जरूरी कागज भरने लगता है। तभी सारा जानबूझकर उन कागजों पर पानी गिरा देती है। डॉन झुंझलाकर दूसरा फॉर्म लेने चला जाता है और यही 20 साल बाद मिला पहला असली मौका था। डॉन के जाते ही सारा तेज कदमों के साथ डॉक्टर के पास जाने लगती है। तभी डॉन भी उसके पीछे तेजी से आता है। सारा जल्दी से डॉक्टर और उसके पास खड़े एक पुलिस ऑफिसर के पास पहुंचती है। सारा रोते हुए सिर्फ एक ही बात कहती है, कृपया मेरी मदद कीजिए। इधर डॉन भी पुलिस को देखकर वहां से खिसकने लगता है। पुलिस ऑफिसर उसके व्यवहार पर शक करते हैं और उसे वहीं रोक लेती है। इधर सारा डॉक्टर को सारी सच्चाई बता देती है। जैसे जैसे सच्चाई सामने आने लगती है, डॉन के सारे झूठ बिखरने लगते हैं। पुलिस तुरंत उसके घर पहुंचती है। बेसमेंट का वह गुप्त दरवाजा तोड़ा जाता है और कई सालों से कैद सारा का बेटा पहली बार खुली हवा में बाहर आता है। उस पल उसके चेहरे पर डर भी था और आजादी भी। जांच पूरी होने के बाद डॉन के अपराध साबित हो जाते हैं। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। 20 साल तक छिपा रहा सच आखिरकार दुनिया के सामने आ ही जाता है। कुछ समय बाद सारा और उसके बच्चे धीरे धीरे नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते हैं। एक दिन सारा का पुराना बॉयफ्रेंड माइकल उससे मिलने आता है। इतने साल बाद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। माइकल भावुक होकर कहता है, काश मैं उस दिन हार नहीं मानता, काश मैं तुम्हें ढूंढता रहता। सारा हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, अब जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। माइकल उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ एक लंबी ड्राइव पर चलोगी? इस बार सारा डरे बिना हाँ कह देती है और कई सालों बाद सारा पहली बार खुली सड़क पर आजाद हवा में सांस लेती हुई दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गर्ल इन द बेसमेंट सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है। यह फिल्म ऑस्ट्रिया में सामने आए एक बेहद चर्चित वास्तविक आपराधिक मामले से प्रेरित मानी जाती है, जिसमें एक पिता ने वर्षों तक अपनी बेटी को घर के नीचे बने गुप्त कमरे में कैद रखा था। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और बेहतरीन कहानी के साथ। जय हिंद।